हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज की क्लास में हम क्लास 9 का मोमेंट बुक का चैप्टर ए हाउस इज नॉट अ होम के टेक्सचुअल और एडिशनल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है। उनके लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी दे दिए हैं। आप वहां पर जाकर इस चैप्टर को फुल वॉच कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन ए हाउस इज नॉट अ होम। The first question is what does the author notice one Sunday afternoon? एक संडे की दोपहर को ऑथर क्या नोटिस करता है and what is his mother reaction? और उसकी मदर की क्या रिएक्शन होती है? What does she do? और फिर वो क्या करती है? One Sunday afternoon, the author noticed that smoke pouring in through seams of the ceiling. The room was filled with smoke. He and his mother ran out in the front yard and she runs back into the house. She carries a small metal box full of important documents. Then she again runs back into the house to collect the pictures and letters of her husband. जो संडे की दोपहर को जो ऑथर है घर की सीलिंग में से धुआं निकलता हुआ दिखता है और वो धीरे धीरे करके सारे घर में भर जाता है और उसकी मदर जो है और ऑथर जो है घर के फ्रंट यार्ड की तरफ भागते हैं, बाहर यार्ड की तरफ भागते हैं और जो ऑथर की मदर होती है वो वापस घर में आती है क्योंकि और वहाँ से एक स्मॉल मेटल बॉक्स जो उसमें फुल ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं लेकर जो है वापस भागती है ताकि वो उसके और उसके हस्बैंड की जो पिक्चर्स हैं, कुछ जो लेटर्स हैं, वो उन्हें आग में जलने से बचा सके। द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर? अपने घर में आग लग जाने के बाद उसकी आंखों में से आंसू क्यों फूट पड़ते हैं? उसकी मीन्स ऑथर की आंखों में से आंसू क्यों फूट पड़ते हैं? द फायर वॉज कंट्रोल्ड फायर हाउस। ही वॉज थिंकिंग जस्ट about his mother. He thought about his new school and his lovely cat. These losses hit him hard. His books had burnt and he could not find his cat anywhere. With these thoughts in his mind, the author broke down in tears. क्योंकि जब उसके घर में ऑथर के घर में आग लग जाती है और 5 आवर्स के बाद जो है उसको बुझा दिया जाता है तो वो अपनी मदर के बारे में सोचने लगता है, अपने स्कूल के बारे में सोचने लगता है और अपनी लवली कैट के बारे में सोचने लगता है क्योंकि इस जो आग ने उसको बुरी तरह वो उसे हिला देती है और सब कुछ जो उसकी बुक्स होती हैं वो सब जल जाती हैं और उसकी कैट का भी उसे कहीं पता नहीं लगता, उसे वो कहीं भी नहीं मिलती और इस तरीके से उसके जो माइंड जो है बुरी तरह वो टूट जाता है। ये सारे विचार उसके माइंड में आने लगते हैं और उसकी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। Why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which word shows fear and insecurity? नेक्स्ट डे जो ऑथर जो है स्कूल में बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है एम्बेरस्ड मीन्स दुखी हो जाता है और विच वर्ड शो हिज फियर्स एंड इनसिक्योरिटी? और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो उसे फियर दिखाते हैं, इनसिक्योरिटी को शोज करते हैं? द ऑथर इज डीपली एम्बेरस्ड द नेक्स्ट डे इन द स्कूल because the author has lost everything in the fire. He has not yet the school dress. He borrowed his shoes from his aunt. He has no books and no homework. Everything was burned in the fire. The words everything felt shrill, and I was not sure what was going to happen.
These are the words shows him fear or which I destined to be an out east and Greek all my life. The next question is द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर. जो कैट थी और ऑथर के बीच में जो है बहुत ज़्यादा आपस में लगाव था. हाउ हैज़ दिस बीन शोर इन द स्टोरी. और इस स्टोरी में ये कैसे दिखाया गया है. वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर. और आग लग जाने के बाद जो थे कैट वो कहाँ थी. एंड हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ. और उसे कौन वापस लाता है और कैसे लाता है. द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर. उन दोनों के बीच में गहरा लगाव था. इट यूज टू सिट इन हिज लैप एंड फॉल asleep in his pocket. The author, it had got lost when his fire had broken out in his house. Actually, the cat had been terrified by the fire and had gone over a mile away. A woman had found her, and she also found the author's phone number on the cat's collar. But the phone had been destroyed in the fire, so she somehow traced the author and brought his cat back. Thus, the author was happy with his cat because of the woman's kindness. The fifth question is, what action of the schoolmates changed the author's understanding of life in people and comfort him emotionally? जो ऑथर के जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, स्कूलमेट्स थे, उनके कौन कौन से काम जो है लेखक की लाइफ में और लोगों की समझ को, उनके अंडरस्टैंडिंग को बदल देते हैं और उसे जो है इमोशनली जो है खुशी देते हैं. हाउ डज़ ही लोनलीनेस वैनिश एंड हाउ डज़ ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ. उसका जो लोनलीनेस था, अकेलापन था, कैसे गायब होता है और उसकी जीवन की जो एक्टिविटीज़ थी उनको किस तरीके से वो उसमें करना शुरू करता है. The author's understanding of life and people changed when at the gym class he saw a big table set up with all the important things that he had lost in fire. The schoolmates had collected money and bought for him supplies, notebooks, and all kinds of different clothes such as jeans, tops, and sweatsuits. He felt as it was Christmas. People who had never spoken to him before introduced themselves to him. The genuine concern touched him. This was when his loneliness vanished. He was watching his house getting rebuilt along with two of his new friends from school. After the fire, he had stopped focusing on his feelings of insecurity and had opened up to all the people around. His life had taken a new turn. क्योंकि ऑथर जो है अपनी लाइफ में जैसे उसका घर जल जाता है और जब वो स्कूल जाता है तो जब वो जिम क्लास में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसे उसके क्लासमेट्स बुला के ले जाते हैं और उसे
वो तब वो देखता है कि बड़ी सी टेबल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स रखी हुई होती हैं जो वो आग में जल चुकी होती हैं, और जो उन्होंने स्कूल मेट्स ने पैसे कलेक्ट करके उसके लिए ख़रीदा होता है, जैसे सप्लाइज है, नोटबुक्स, और उसके लिए डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं, जीन्स टॉप, स्वेट सूट्स। और उसे ऐसा लगता है जैसे कि ये क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस में जैसे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं वैसे ही उसे ये सब चीज़ें पाकर क्रिसमस ही फील होता है। जो बच्चे उससे बोलते नहीं होते हैं, जिन्होंने आज तक उससे इंट्रोड्यूस नहीं किया होता है, वो भी आकर खुद को वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उसे ये एक जेन्युइन टच जो है उसको फील कर होता है। और इस तरीके से उसकी जो लोनलीनेस होती है, उसका अकेलापन जो है दूर हो जाता है, और वो जो हाउस को बनते हुए देख रहा था, दोबारा बनते हुए देख रहा था, और उसके जो 2 न्यू फ्रेंड्स थे वो भी उसके साथ होते हैं। इस तरीके से उसकी जो इनसिक्योरिटी होती है, कुछ जो फियर होता है, वो उसके मन से चला जाता है, और उसकी लाइफ जो है एक न्यू टर्न लेती है। The next question is what is the meaning of my cat was back and so was I? इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, मेरी कैट जो है वापस आ गई है और मैं भी। Had the author gone somewhere? क्या ऑथर कहीं गया हुआ था? Why does he say that he is also back? ये ऐसा क्यों कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ? My cat was back and so was I means that he had found his cat and himself had a new outlook in life. He got his cat back after he had lost all hopes of finding it. He said that he was also back because he had a feeling of gratitude for his life now. Earlier, he had a feeling of insecurity and fear regarding his new school. Whereas after the fire, the generosity of his friends and the return of his changed him outlook on life as he started participating in life and he felt that he was back. जब उसकी कैट जो है वापस आ जाती है तो और फिर वो ये कहता है कि मेरी कैट वापस आ गई थी और मैं भी, इसका मतलब होता है कि उसने जो अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि घर जलने के बाद जो है उसने अपने सब कुछ खो दिया था। और इसकी वजह से जब उसकी कैट वापस आ जाती है, उसको नया घर बन जाता है, और जिसकी वजह से वो ये कहता है कि मेरी कैट भी वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ गया हूँ। Questions. The first question is, what problem does the author hate when he moves to a new school? जब ऑथर न्यू स्कूल जाता है तो उसे क्या प्रॉब्लम को वो फेस करता है? In the junior high school, he was head of his class and he was very close to all the teachers. He enjoyed the seniority, but he joined a new high school at senior level. He faces many problems. This school was twice big as his old school. His friends were sent to a different high schools and he felt very isolated there. क्योंकि जब ऑथर जो है अपने हाई स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसे जो है न्यू स्कूल का एटमॉस्फेयर, न्यू टीचर्स, न्यू क्लासमेट्स और उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं घर की, उसे फेस करनी पड़ती हैं। हालांकि ये जो स्कूल होता है ये पहले स्कूल से ज़्यादा बड़ा होता है और उसके जो पिछले स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं वो दूसरे हाई स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ऑथर जो है खुद को आइसोलेटेड फील करता है, खुद को अकेला पाता है। डिस्क्राइब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द ऑथर्स हाउस आफ्टर द
tragic fire. The house was completely burnt down. Nothing except some documents and photos albums could be saved. But everything was the spoiled and ruined by the water and chemicals used to put out the fire. The next question is, why did the author miss his old teachers? ऑथर जो है अपने ओल्ड टीचर्स को कैसे क्यों मिस करता है? द ऑथर मिस्ड हिज ओल्ड टीचर्स बिकॉज दे वुड एनकरेज हिम टू गेट involved in school activities so that he could meet new people. They also assured him that he would soon adjust to his new school. Their affection, warmth, and cooperation in making him feel special made the author miss them. क्योंकि जब ऑथर न्यू स्कूल में एडमिशन लेता है और जब वो वापस एक दिन अपने पुराने टीचर्स से मिलने जाता है तो उसके पुराने टीचर्स जो हैं उसे एनकरेज करते हैं, उनका अफेक्शन, वार्मथ और जो कोऑपरेशन जो होता है उसे एक नया फील देते हैं और उसे एनकरेज करते हैं ताकि वो न्यू स्कूल में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके वहाँ पर एडजस्ट हो सके. The next question is, why does the narrator say I was suffering loss big time? The author feels that he was suffering loss big time because he had lost his old dear friends, teachers. He had lost his house to the fire, and now he had lost his dear cat whom he loved dearly. जो नरेटर जो है ऐसा क्यों कहता है कि वो एक बहुत बड़े लॉस से सफ़र कर रहा है? ऑथर फील करता है कि उसने जो है वो अपने पुराने फ्रेंड्स को खो चुका है, उसके जो डियर फ्रेंड्स थे उनको खो चुका है, पुराने टीचर्स को वो खो चुका है और साथ के साथ जब उसका घर जल जाता है आग में तो वो अपने घर को भी खो चुका है और इसी आग में उसकी कैट भी कहीं नहीं मिलती, उसे भी वो खो देता है. तो इस वजह से वो कहता है कि आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द ऑथर डिसलाइक ग्रोइंग अप? The author disliked growing up because he felt that growing up had brought so many losses with it. He had lost his old school, his friends, his house, and most of his dear pet cat. The next question is, why did the author dislike growing up? Answer: the author disliked growing up because he felt that growing up had brought so many losses with it. He had lost his old school, his friends, his house, and most of his dear pet cat. The next question is, what made the author finally breathe a sigh of relief? जो है ऑथर फाइनली लास्ट में जो है चैन की सांस क्यों लेता है? ही थॉट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके मेड द ऑथर फाइनली ब्रीथ ए सी ऑफ रिलीफ. he Going to be okay made the author finally breathe a sigh of relief. He had made friends in the new school who had genuine concern for him. The next question is, what message does the story A House is Not a Home convey? A house is not a home जो स्टोरी है क्या मैसेज को कन्वे करती है? द स्टोरी ए हाउस इज़ नॉट अ होम wants us to remain hopeful in every situation.
We should face every problem boldly and positively. Life is not so bad as it appears at times. और ये जो स्टोरी है इसकी हमें बताती है कि हमें हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। हमेशा किसी भी प्रॉब्लम्स को बोल्डली और पॉजिटिवली जो है उसे फेस करना चाहिए। और लाइफ जो है बैड नहीं है, लेकिन एज इट अपीयर्स एट टाइम्स। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होगी। बाय।